नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखे ही होंगे कि रेलवे बराबर समय समय पर कुछ न कुछ अपडेट करते आ रहे हैं। जब 2018 में पहली बार एलपी का एग्जाम हुआ था, हाँ, इसी समय से रेलवे जो है कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो या फिर पोस्ट को लेकर के हो। तो रेलवे ग्रुप डी में आपका जो एलपी का एग्जाम हुआ था, पहले जो होता था सिलेबस तो आप लोग को पता है, पहले जो होता था जीके जीएस, जिसमें जीएस की मात्रा कम होती थी और जीके का मात्रा ज्यादा, क्या होता था, ज्यादा। ठीक है, फिर ग्रुप डी में अगर देखा जाए, ग्रुप डी में भी उसने यही किया, जीएस की मात्रा ज्यादा कर दिया। हाँ, इसको क्या कर दिया, इसने ज्यादा कर दिया, जीके की मात्रा नॉर्मल कर दिया। ठीक है ना। अभी देखो आपका ग्रुप डी में ऐसे बहुत सारे पोस्ट, देखो ग्रुप डी का जब आप लोग एग्जाम देते हैं ना, कई सारे पोस्ट होते हैं। जैसे कि देखो मेरा जो ये क्वार्टर है रेलवे का जिसमें हम रहते हैं, मेरे नीचे ही एक ग्रुप डी का स्टाफ है। अब ग्रुप डी का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या, सिर्फ ट्रैक पे काम करते होंगे या फिर वो सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, गेटमैन सब होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पोस्ट हैं। ये जो नीचे जो रहते हैं, हमारे क्वार्टर के नीचे जो रहते हैं, वो डिवीजन में बैठते हैं। डिवीजन मतलब जो आपका मंडल होते हैं, जहां आप ज्वाइनिंग लेते हैं, फाइनल जहां आप ड्यूटी करते हैं। जैसे मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, आद्रा मंडल में, आद्रा डिवीजन में। तो यहाँ पर बहुत सारे अंदर में ग्रुप डी का पोस्ट है, या नीचे लेवल का 4th ग्रेड का पोस्ट है। ठीक है, 4th ग्रेड का पोस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे कि होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर करना होता है, रखना उखना होता है, तो वो सारे काम ग्रुप डी के हाथों में सौंप दिया जाता है, यानी 4th ग्रेड के स्टाफ के हाथों में। ऐसे कई सारे काम है जो आपने देखते होंगे, कहीं कोई सिग्नल एक्सचेंज करता है, कोई गेटमैन में है, तो कहीं पैसेंजर है, पॉइंटमैन में है, समझ रहे ना। तो ये सारे स्टाफ, कई सारे पोस्ट है। हम हमेशा बोलेंगे ट्रैकमैन, जिसको अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे दिया गया है नाम, वो सारे सब ग्रुप डी में आते हैं। ठीक ना। तो इसमें से कई सारे पोस्ट अभी हटा करके, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज सुने होंगे, कई सारे पोस्ट को हटा करके उसको क्या करेगा, ग्रुप सी में डाल देगा, कन्वर्ट करेगा उसको ग्रुप सी में। कुछ नहीं करेगा, पोस्ट खत्म नहीं कर रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं, रेल कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है। ठीक ना। तो उसको क्या करेगा, ग्रुप डी को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, ग्रुप सी में। देखो ग्रुप डी को कन्वर्ट कर दिया ग्रुप सी में। अब ग्रुप सी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एलपी टेक्नीशियन। एलपी टेक्नीशियन का जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री का बात आ जाता है। फिर इसमें अभी जो आपका ग्रुप डी था, इसमें ग्रुप डी जो था, इसमें टेक्निकल आईटी हो, बीटेक हो, जो हो, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट इसमें रहता था। कोई दिक्कत नहीं था, आराम से लड़का पास होकर के निकलता था, ज्यादा अंतर नहीं होता था। लेकिन यहां पर ग्रुप सी में देखा जाए, इसमें भी आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट है। लेकिन यहां पर जो है क्या होता है ना, थोड़ा सा कटअप को लेकर के, हाँ, कटअप को लेकर के थोड़ा सा क्या होता है, अंतर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, तो ग्रुप डी से जो पोस्ट ग्रुप सी में कन्वर्ट किया, हाँ, ग्रुप डी से जो पोस्ट ग्रुप सी में कन्वर्ट किया, अब थोड़ा सा ग्रुप डी में वो पोस्ट जब कम हो गया तो जरूर है, जाहिर है कि वैकेंसी कम आएगी। हाँ, वैकेंसी कम आएगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही है जहां तक कि बढ़ ही रहा है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही है जहां तक कि बढ़ ही रहा है। तो देखो भैया, अब देखो दिन प्रतिदिन नंबर स्टूडेंट का बढ़ रहा है। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, रेलवे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में एग्जाम को लेकर के ही कुछ न कुछ अपडेट कर रहा है या चेंज कर रहा है, अंदर में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर अपडेट कर रहा है। हम ही लोग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम आपको नहीं बताना चाहते हैं कैमरा पर। वैसे आप अगर हमसे बाहर में मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, तो बहुत सारा कुछ बताएंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कर करके आप पुनः मेरे जगह पे आइए या रेलवे परिवार से जुड़िए, तब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक ना। तो अभी देखो, अभी होगा क्या, अभी ग्रुप डी का पोस्ट घट करके आ गया ग्रुप सी में, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों जगह उतना ही बैठेगा। यहां भी नॉन टेक्निकल है, यहां भी नॉन टेक्निकल है और टेक्निकल है, यहां भी नॉन टेक्निकल है और टेक्निकल है। ठीक है। अभी देखो आप लोगों के दिमाग में यह है कि अभी जो वैकेंसी आएगी, जो अनाउंस किया गया है, जो कि सबको ही जान रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, इस वैकेंसी को अटेंड करने के लिए सिलेबस को अगर देखा जाए, ध्यान से सुना, अगर आपको एएलपी बनना हो या टेक्नीशियन बनना हो या ग्रुप डी या ग्रुप सी कुछ भी बनना हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को।
अगर आपने सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस भैया चेंज नहीं किया गया है अभी तक। सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, तो सिलेबस को भैया अगर आपने ढंग से क्लियर करेंगे तो आप बचेंगे, उन स्टूडेंट के बीच से जरूर निकलेंगे। आप जिन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं उन चीज़ों को आप जरूर हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस को भैया हमेशा आप पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, बायो, ठीक है, तो और करंट अफेयर। देखो इसमें जो मुख्य फोकस है मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स पर, जो आपका वो रेलवे में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, कुछ भी हो, जहां पे आपका नंबर ज्यादा डाल रहा है वो यहां से आ रहा है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, और ये 3 गो जो कैंडिडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मजबूत करेगा उसका रिजल्ट होगा, उसका देखना। अगर टेक्नीशियन में बैठेगा तो उसी का CBT 1 भी निकलेगा, उसी का CBT 2 भी निकलेगा, अगर एलपी का भी एग्जाम देगा तो उसी का निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर हमने क्या बोला, मैथ तो 25 है, रीजनिंग 25 है, फिजिक्स से न कुछ तो 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन ले लो ना भैया, देखो क्या होता है, 25 25 50 15 कितना होता है, 65। अब बताओ 65 क्वेश्चन इधर है तो आंख कान बंद करके 35 में से 10 नहीं करेगा, 5 करेगा ना, 5 करेगा ना, तो 65 और 5 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 काफी है। 70 नंबर टेक्नीशियन बनने के लिए, एएलपी बनने के लिए काफी है। मैंने बहुत नंबर हो गया, तो ठीक ना। तो सिलेबस को भैया ध्यान दो। अब देखो सिलेबस को अगर ढंग से क्लियर पढ़ना, अगर आपको सिलेबस पढ़ने नहीं आता है, सिलेबस का मतलब समझ रहे हैं, थ्योरी लड़का लोग क्या समझता है कि सिलेबस का मतलब क्या समझता है, और कोई मार्केट में चलो, मार्केट में जाते हैं, कोई हम प्रीवियस ईयर का बुक उठा लेते हैं, या फिर हम टेस्ट बुक जो होता है, हाँ टेस्ट बुक होता है वो हम उठा लेते हैं, टेस्ट देंगे, नंबर अच्छा आएगा, हाँ मेरा तैयारी बढ़िया है, नंबर खराब आया नहीं, 20 नंबर 30 नंबर आ रहा है। लेकिन वो लड़का अगर जान रहा है मेरा नंबर कम आ रहा है, फिर भी वो वही कम करेगा, इसी को देखेगा और इसी को देखेगा। लेकिन टेस्ट सिलेबस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई थ्योरी होता है। आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप कंप्लीट होंगे। जब आप अपने आप को कंप्लीट करेंगे जरूर आपका एग्जाम निकलेगा, ये मेरा दावा है, मेरे भरोसा है मेरा, ठीक ना। तो थ्योरी को कैसे पढ़ा जाता है, ये चीज़ें आपके अंदर आना चाहिए, ये आपके रगों में होना चाहिए, तभी जाकर के आप थ्योरी पढ़ पाएंगे। वैसे मैंने आपको अगर बता दूं, अगर मेरे से अगर आप कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 199 का मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ आदमी नहीं देखे होंगे, तो मैं बता दूं जरा आप लोगों को। 199 का एक कोर्स है जिसका नाम रखे हैं हमने फंडामेंटल कोर्स, ठीक है, फंडामेंटल कोर्स रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स और मैथ और रीजनिंग, ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग, हाँ फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग, फिलहाल जो मेरा मोटो है, इनको कवर करना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप कवर करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना, जैसा कि हमने अभी बताया। तो इसमें देखो फिजिक्स जो है, फिजिक्स को बोल्ड बनाना जरूरी है। तो फिजिक्स को कैसे कवर करना है, कैसे थ्योरी को कवर करना है, ताकि थ्योरी से ही आपका सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी क्वेश्चन तोड़ के दे दे वो, अगर आपको थ्योरी पकड़ में आ गया तो आप फिर उसका माँ बाप सब बता देंगे, ठीक ना। तो ये सारे चीज हम कवर करेंगे इस कोर्स में। अगर इस कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए हमने आपका जो माध्यम है हमसे जुड़ने के लिए, वो है भैया मेरा ये 10टा अंक। हाँ क्या है ये, 10टा अंक है, 6201705106 6207005106। इस पे आप गूगल हो या फोन पे हो, हाँ गूगल हो, फोन पे हो, या फिर पेटीएम हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लासेज जो होती हैं वो होती है भैया गूगल मीट पर। कहाँ होती है, गूगल मीट पर, हाँ गूगल मीट पर क्लासें होती है। ध्यान से सुनो, गूगल मीट पर क्लासें होती है। बाद में अगर आपने क्लास टाइम पर अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप इच्छुक हैं तो 199 का ये फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमेशा गाइड किया जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे थ्योरी को कंप्लीट करना है, ताकि उससे अगर उसका खानदान में से किसी का कुछ पूछ देना तो आप उसका बिंदास
टिक लगा सके, वो भी सही। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई घबराइए मत, सिलेबस को सॉरी रेलवे जो अपडेट करते रहता है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कतई चिंता नहीं करना है। आपको अपने पढ़ाई पर, स्टडी पर ध्यान देना है, फोकस करना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग इस इंफॉर्मेशन को लेकर के या किसी के मन में कुछ इस जो आपका ये पोस्ट में इधर उधर किया गया होगा, कुछ आप लोग के मन में डाउट होगा, तो उम्मीद करेंगे ये सब सारी चीज़ें आप माइंड से हटाए होंगे। क्योंकि देखो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ये सब नहीं सोचता, उसको एक जॉब चाहिए, कहीं भी चाहिए, वो किसी भी डिपार्टमेंट में। आप एक सीट के हिस्सेदार हो, ठीक ना, एक सीट के लिए आप लड़ो, मेहनत करो, आप जरूर सफल होंगे। ठीक ना, आपको बाकी से कोई मतलब नहीं है। देखो भीड़ हर जगह है, भीड़ दिखावे का है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।